देश और दुनिया में अभी भी कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच एक पुराना खतरनाक वायरस फिर से सक्रिय हो गया है। अफ्रीका के घाना में मारबर्ग वायरस के मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयान में कहा है कि घाना से संक्रमितों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें मारबर्ग वायरस की पुष्टि हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये वायरस नया नहीं है। 1967 में भी अफ्रीकी देशों में इसके मामले सामने आए थे, लेकिन फिर से इसके केस आना चिंता का कारण है, क्योंकि इस वायरस में डेथ रेट 88% तक है। इसकी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि इस वायरस का ट्रांसमिशन एक से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। स्किन टू स्किन टच के माध्यम से ये वायरस फैल सकता है। मारबर्ग वायरस इबोला वाले वायरस से ही संबंधित है। ये भी उसी वायरस से होता है जिससे इबोला होता है। इस वायरस के लक्षण फ्लू जैसे ही हैं। इसकी पहचान के लिए सैंपल लेकर उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है, जिससे टिश्यू कल्चर करके वायरस का पता लगाया जाता है। पैनिक होने की नहीं है जरूरत। डॉक्टर किशोर बताते हैं कि मारबर्ग वायरस जैसे वायरस आते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बाद ऐसी बीमारियों को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। ट्रेसिंग भी बढ़ गई है, इसलिए समय समय पर पुराने वायरस की पहचान हो रही है, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि इस प्रकार के वायरस जंगलों और जानवरों से ही आते हैं। पिछले कुछ सालों से लोगों का घूमना फिरना बढ़ गया है। जंगलों में जाकर लोग जानवरों के संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए ये वायरस लगातार पनप रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से इंसान को ही खतरा होगा। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कमलजीत सिंह बताते हैं कि मारबर्ग वायरस के मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कोरोना के दौर में इस वायरस का फिर से सक्रिय होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इबोला की तरह ही फैलता है। इसकी कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन भी नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस के मामले कभी भी अफ्रीका के बाहर के देशों में नहीं आए हैं। WHO ने मारबर्ग वायरस के ये लक्षण बताए हैं: तेज बुखार, सिर में तेज दर्द, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, उल्टी आना, जी मत लाना। कैसे करें बचाव? डॉक्टर किशोर बताते हैं कि किसी भी वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी यही है कि भीड़ वाले इलाके में न जाएं। अफ्रीकी देशों की यात्रा से बचें, जंगलों में जाने से परहेज करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और मारबर्ग प्रभावित इलाकों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।